बॉलीवुड की फेमस अदाकारा ज्योति यादव जो अपनी एक्टिंग स्किल से अपने फैंस के दिलों पर राज कर रही हैं, वह मंगलवार को बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेने के लिए वाराणसी पहुंची। श्री काशी विश्वनाथ धाम में हाजिरी लगाकर उन्होंने अपने बेहतरीन व उज्जवल करियर के लिए बाबा से प्रार्थना किया। इस दौरान मंदिर परिसर में मौजूद उनके फैंस एक्ट्रेस के साथ तस्वीरें लेने के लिए आतुर नजर आए। काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन करने के बाद एक्ट्रेस ज्योति यादव सीधा जनसंदेश टाइम्स के दफ्तर पहुंची, जहां उन्होंने जनसंदेश के अखबार को पढ़ते हुए उसमें दिए जाने वाले खबरों को लेकर उसकी जमकर सराहना की। इसके बाद उन्होंने जनसंदेश टाइम्स से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने अपने स्ट्रगल, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया और साथ ही साथ यूथ को अपने बेहतर करियर के लिए मोटिवेट भी किया। आइए जानते हैं बॉलीवुड की स्वीट, इनोसेंट और ब्यूटीफुल एक्ट्रेस ज्योति यादव ने जनसंदेश टाइम्स की काजल से हुई खास बातचीत में क्या कहा। Hello everyone, this is me, Bollywood actress Jyoti Yadav. I'm here. This office is Jan Sandesh Times India, and with me here is this lovely, beautiful lady. She's gonna take my interview today about. I'm here in Varanasi, so I wanted to explore earlier, but it was impossible because of some other things. So she's gonna ask me some wonderful question. Let's see what is it. मैम, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी, सबसे पहले क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंस्पायर होते हैं आप लोगों से, तो सबसे पहले आपके स्ट्रगल लाइफ जानना चाहूँगी। कैसे, किस तरीके से स्ट्रगल्स करके आपने ये मतलब सेक्टर में अपना करियर इतना ज़्यादा नेम और फेम के साथ ऐसे देखा जाए तो मेरी ज़िंदगी में इतना स्ट्रगल जैसा शब्द क्या होता है जितना मैंने इंडस्ट्री से सुना है। हालांकि मैंने उतना कुछ भी महसूस नहीं किया, क्योंकि मेरी जब आर्मी की प्रिपरेशन कर रही थी उस टाइम पर ही मुझे मेरे मामा जी के थ्रू, जो कि प्रदीप यादव लखनऊ से हैं, उनके थ्रू में मुझे एक इंटरव्यू मैंने दिया मेरे घर से ही रिकॉर्ड करके, एंड आई सिलेक्टेड की यू सिलेक्टेड फॉर दिस फिल्म एंड ऑल। आई थॉट इतना आसान तो नहीं होता, बट फिर भी तो दे कॉल्ड मी मुंबई, एंड वहाँ जाके वो जब वापस से ऑडिशन दिया, फिर एक बार और ऑडिशन मथुरा में दिया सेम फिल्म का, एंड आई सिलेक्टेड। आई हैव डन दैट फिल्म पी से प्यार ऐप से फरार विद जिम्मी शेरगिल इन 2019 इट रिलीज। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई स्ट्रगल है, और स्ट्रगल ज़िंदगी में कुछ नहीं होता। अपनी कामयाबी के लिए आपको हर एक कदम पे प्रयास करते रहना ही एक ज़िंदगी का मुझे लगता है कि मतलब होता है। तो स्ट्रगल इज़ नथिंग फॉर मी। एक चीज़ आपने यहाँ पे मेंशन की कि आर्मी से आपने फिल्म इंडस्ट्री चूज़ की, जो दो बहुत डिफरेंट सेक्टर्स हैं, तो ये चीज़ कैसे माइंडसेट हुआ, उसको चेंज किया आपने, क्यों? मेरे फादर जो कि खुद ही आर्मी ऑफिसर हैं, तो मैं शुरू से उनको देखते हुए इंस्पायर हुई, और फिर आई वॉज अंडर ऑफिसर इन 54 बटालियन। ड्यूरिंग माई एनसीसी कैंप आई वॉज इंस्पायर्ड कि नहीं, मुझे भी आर्मी ऑफिसर बनना है। तो इंडस्ट्री और मेरा कोई फैमिली ख़ानदान से कोई दूर दूर तक कोई कनेक्शन ही नहीं था, पर मामा जी के थ्रू उन्होंने कहा पैसे दे के देखो, एंड आई वाज एक आर्मी बैकग्राउंड टोटली डिफरेंट होता है, जहाँ बचपन से अलग अलग पार्टिसिपेट करते हैं कॉम्पिटिशन्स में। वो कभी म्यूज़िक होता है, कभी रेस होता है, लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज़। तो उससे इंस्पायर होके दिस वाज लाइक अ पार्ट फॉर मी एज अ एक्टिविटीज़ ओनली। आई वाज नॉट लाइक कि मुझे हीरोइन बनना है काइंड ऑफ वाइब, नॉट एट ऑल। बट ठीक है, वो एक अलग फेज था। बट जब मुझे लगता है कैमरा, लाइमलाइट, मेकअप, लोगों का एक अलग ज़िंदगी है वो इंडस्ट्री की। जब आप वहाँ जाके आई थॉट कि एक फ़िल्म कंप्लीट करते हैं एंड वापस मैं अपना ट्रेनिंग कंप्लीट करूँगी, वापस आर्मी का करूँगी, बट वो बहुत ही मज़ेदार ज़िंदगी लगी, एंड आई जस्ट क्विट कि नहीं, अभी यही करना है आपको। बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस ऐसे हैं जो काफ़ी टाइम तक एक्टिंग एकेडमी ज्वाइन करते हैं, देन उसके बाद बहुत सारे ऑडिशंस देते हैं, उसके बाद तब जाके उन्हें कोई बड़ी फिल्म मिलती है, कोई टीवी सीरियल मिलता है। तो आपको ऐसी कुछ चीज़ें फेस करने को पड़ी या फिर इजीली सब कुछ? नहीं, आपको मेहनत तो करनी होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हम कह सकते हैं कि आपने इंटरव्यू दिया या ऑडिशन दिया तो आप एक बार में ही उन चीज़ों के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आपकी ज़िंदगी का हर एक कैरेक्टर बहुत ही अलग होता है। जैसे आप है वो आप अलग ही कैरेक्टर हैं। अभी मैं एक पॉजिटिव कैरेक्टर मुझे प्ले करना है, तो मुझे अपना माइंड, अपनी लाइफ उस कैरेक्टर के हिसाब से जीनी पड़ती है, क्योंकि हम वो स्क्रीन पे प्ले करने के लिए हमें उनके लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है। गांव की लड़की है तो वो किस स्टाइल में बैठेगी, शहर की लड़की है तो उसका बैठने का अंदाज़ कैसा होगा, तो आपको वो ज़िंदगी भी उसके साथ साथ जीनी पड़ती है। तो सेम आप जैसे किसी एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई करते हैं, वहाँ मेहनत करते हैं, तो यहाँ पे इंडस्ट्री में भी आपको उसके लिए हर एक नया ज़िंदगी, नया कैरेक्टर, नया ऑडिशन तो करते ही रहना होता है वो तो।
बात अगर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की करें तो आने वाले टाइम में कौन-कौन से आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे आप काम कर रही हैं या काम करना चाहेंगी? अ, अभी मैं एक हिंदी फ़िल्म कर रही हूँ, बप्पी लहरी के प्रोडक्शन की फ़िल्म है वो, जिसका नाम है इंस्पेक्टर विक्रांत, जिसका 70-80% शूट कंप्लीट हो चुका है, बाकी अभी हम नेक्स्ट मंथ करने वाले हैं। एंड एक तेलुगु फ़िल्म है जिसका नाम है उक्कलम, रिसेंटली हमने इसी मंथ अभी उसका सॉन्ग कंप्लीट किया है। तो ये दोनों मेरे अपकमिंग प्रोजेक्ट में ही हैं। बाकी आई डू मॉडलिंग ऑल्सो, तो अपार्ट फ्रॉम सी आप लोगों को पता चलेगा जो भी और बाकी के प्रोजेक्ट्स होंगे। इंटरव्यू से पहले आपसे बात हो रही तो आपने ज़िक्र किया था स्टार भारत की कोई एक आप शो करें जिसमें आप नेगेटिव रोल प्ले करने जा रही हैं। तो वो नेगेटिव रोल प्ले करना, वो शो का नाम क्या वो उसमें क्या आपके लिए टफ टास्क है? क्योंकि आप वाक़ई में बहुत स्वीट और इनोसेंट टाइप हो और फिर वो एकदम से चेंज कैरेक्टर। नो डाउट, क्योंकि मैं फेस से मुझे लोग मोस्टली कहते हैं, जैसा आपने कहा कि स्वीट और प्रिटी सिंपल सी दिखती हूँ, बट शो में मैं टोटली अपोजिट हूँ, थोड़ा सा नेगेटिव हूँ, कभी थोड़ा पॉजिटिव हूँ। इट्स लाइक दैट। आपने वो सॉन्ग सुना होगा काटा लगा, शेफाली जरीवाला, शी इज़ ऑल्सो प्लेइंग वेरी वंडरफुल कैरेक्टर इन दिस। तो काफ़ी मज़ा आया हमें शो के टाइम। आई थिंक आप देखिएगा, नहीं देखा होगा तो कभी कभी मैं मर जाती हूँ, मेरी शेडो आके उसमें कुछ चुड़ैल और नेगेटिव साउंड प्ले करती है, तो इट्स वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस। आई वांट लव टू डू नेगेटिव सीन्स ऑल्सो। शिफाली ज़रीवाला के जैसे आप उनके साथ काम कर रही हैं तो अगर भाई उनके लुक की बात करें तो वो ऑब्वियसली जो उनकी आईज़ हैं वो बहुत अलग ही डिफरेंट वो रोल वो उनकी बहुत सारी चीज़ें एक्सप्रेस कर देती हैं। बट आपके लिए नेगेटिव रोल प्ले करना काफ़ी सारे टर्म्स एंड कंडीशन आए होंगे, तो बहुत सारे टफ टास्क आए होंगे, फिर वो कैसे मैनेज किया? जब भी मुझे नरेट किया ये कैरेक्टर तो मुझे लगा कि नहीं, मुझसे तो नहीं होगा, बट डायरेक्टर वाज लाइक कि नो ज्योति यू कैन डू दिस। तो वो उनका कॉन्फिडेंस देख के मुझे लगा नहीं नहीं, डायरेक्टर इतना कॉन्फिडेंस में बोल रहे हैं कि मैं कर सकती हूँ, तो वाई कैन आई कैन नॉट। तो बस हो गया, अच्छा था वो। एक लास्ट क्वेश्चन ये पूछूंगी कि अब आप फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हो तो फिर हमेशा एक एक्ट्रेस या एक्टर जो भी है उनका एक रहता है कि मुझे इनके साथ काम करना है, चाहे वो डायरेक्टर हो चाहे वो एक्टर। तो आपका फेवरेट कौन है, डायरेक्टर या एक्टर जिसके साथ आप काम करना चाहो? फेवरेट जैसा ऐसा कुछ नहीं है कि मैं किसके साथ काम करूँ। मुझे लगता है कि सामने वाला हमारा जो भी को एक्टर है वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, कैसे एक्टिंग कर रहे हैं। हमारे साथ चाहे सीनियर है या जूनियर है, हम सभी को वैल्यू वही देते हैं जो हर एक एक्टर को देनी चाहिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अपने हर एक को एक्टर्स को उतना ही इज्जत देती हूँ जितना मैं सीनियर एक्टर्स को देती हूँ। कोई तो एक ऐसा फेवरेट होगा जिसके साथ आप काम? अभी तक तो नहीं बाकी आगे देखते हैं। ऑफ कोर्स ये विश्वनाथ जो कि पूरे विश्व के नाथ हैं, तो उनसे मिलना तो एक अलग प्रकार का जुनून है, अलग प्रकार की श्रद्धा है, अलग प्रकार का भाव है। ऑफ कोर्स मैं दोबारा जल्दी आना चाहूँगी और मैं शिव भक्त हूँ, पूजा पाठ में मुझे काफ़ी दिलचस्पी है। तो काफ़ी टाइम से मैं सारे 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना चाहती हूँ, जिसमें से एक विश्वनाथ जी भी हैं। तो मैं आशा करूँगी वो मेरी ज़िंदगी का भी कल्याण करें और प्रार्थना करती हूँ उनसे। फिल्म इंडस्ट्री जितना हम लाइव देखते हैं, टीवी पर देखते हैं, लोगों को जितनी खूबसूरती दिखती है, हालांकि इस दुनिया में उतना ज़्यादा भी नहीं होता, क्योंकि आपको वहाँ तक पहुँचने के लिए लाइमलाइट, मीडिया, ऑल दोज थिंग्स बहुत डिफ़िकल्ट होता है आपको वो चीज़ों को पाना। आप ऐसा नहीं होता है कि आपने एक ऑडिशन दिया और आपको लगता है आप अगले दिन ही फिल्म स्टार बन गए। ये लक की बात होती है और आपकी एक्टिंग स्किल्स पे भी काम करता है। तो आपको हर बार ऑडिशन पे ऑडिशन देते रहना, ये नहीं सोचना आप अगले ही पल सिलेक्ट हो जाएंगे। नहीं पता आपको कब कौन सा किरदार आपको मिले, कौन सा किरदार आपकी ज़िंदगी बना दे। तो कभी भी हार नहीं माननी चाहिए ज़िंदगी में। आपने हर एक कदम पे आपको प्रयास करते रहना चाहिए। ऑडिशन से आप और इम्प्रूव होते हैं और पॉलिश्ड होते हैं, तो आपको उस पर काम करके काम अगर आप वाकई करना चाहते हैं कि आपको इंडस्ट्री में ही आना है, आपको एक अभिनेता या अभिनेत्री बननी है, तो उस पर काम तो करना पड़ता है। ये रही एक्ट्रेस ज्योति यादव की जनसंदेश टाइम्स के साथ खास बातचीत, जिसमें उन्होंने अपने करियर और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर जानकारी दी। हमने यह भी जाना कि एक आर्मी ऑफिसर बनने का सपना कैसे एक एक्ट्रेस बनने की ओर रुख कर गया और आज के समय में वह एक ऐसा मुकाम हासिल कर चुकी है जिसकी हर कोई चाह करता है और आने वाले समय में वह और भी ज्यादा निखर कर अपने फैंस के सामने आएंगी और उनके दिलों पर राज करेंगी।